नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। 4/4/2026 का करंट अफेयर्स का ये वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो प्रथम क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन ए है 2 अप्रैल, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 4 अप्रैल और ऑप्शन डी 5 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 अप्रैल। देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। तो ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 4 अप्रैल को यह दिवस लैंड माइन्स के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके उन्मूलन के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीबीएसई, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी एनआईओएस या ऑप्शन डी यूजीसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनसीईआरटी। तो इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो विस्तृत व्याख्या ये है कि एनसीईआरटी को अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, जिससे यह अब अपने स्वयं के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू कर सकेगा। तो ये दूसरे प्रश्न की व्याख्या है। अब प्रश्न तीसरे की तरफ चलते हैं। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। तो कर्नाटक इसमें शीर्ष तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके विस्तृत व्याख्या है, छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए इन खेलों के समापन समारोह में कर्नाटक को विजेता घोषित किया गया है। यह आयोजन जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क जो हाल ही में खबरों में था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। इसका डिटेल जान लेते हैं। तो शीतकालीन अवकाश के बाद उत्तराखंड का गंगोत्री नेशनल पार्क 4 अप्रैल 2026 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। तो नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस लिए इसे भेजा गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंगल पर मानव उतारना, ऑप्शन बी चंद्रमा के चारों ओर मानव युक्त उड़ान, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह का अध्ययन करना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का विस्तार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रमा के चारों ओर मानव युक्त उड़ान है। इसका डिटेल देखते हैं क्या है। तो आर्टेमिस सेकेंड के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा की यात्रा कर रहे हैं। यह लगभग 50 वर्षों के बाद चंद्रमा की ओर पहला मानव युक्त मिशन है। मतलब 50 वर्ष पूर्व में ये भेजा गया था, 50 वर्षों के बाद है। अब छठा प्रश्न का देखते हैं। छठा, भारत ने हाल में किस अफ्रीकी देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं? तो इसके ऑप्शन है, ए में नाइजीरिया, दो में बुर्किना फासो, सी में केन्या, डी में इथोपिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुर्किना फासो में भेजा गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने बुर्किना फासो को 1000 मीट्रिक टन चावल की मानवीय सहायता भेजी है।
तो ये था छठा प्रश्न। अब सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया किस बीमारी के जोखिम को 71% तक बढ़ा देता है? तो इसके ऑप्शन है, एक में मधुमेह है, बी में हृदय रोग, सी में कैंसर और डी में अल्जाइमर है। तो इसका सही उत्तर है बी, हृदय रोग में ये 71% तक बढ़ सकता है। इसका विस्तृत व्याख्या ये है कि हालिया शोध के अनुसार स्लीप एपनिया से पीड़ित व्यक्तियों में हृदय संबंधी घटनाओं का खतरा 71% अधिक पाया जाता है। तो चलिए आठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में नौसेना में कमीशन किया गया INS तरगिरी किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो इसके ऑप्शन है प्रोजेक्ट 75, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट 15B, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 17A, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट 28। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रोजेक्ट 17A। इसका डिटेल देखते हैं। तो INS तरगिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है और हाल ही में नौसेना में कमीशन किया गया है। तो ये था। अब 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीनदयाल पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह गुजरात में स्थित है। इसका डिटेल देखते हैं। तो गुजरात स्थित दीनदयाल बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 132 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। चलिए अब 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो एंट्रिक्स वेंचर कैपिटल फंड का संबंध किस क्षेत्र से है? क्षेत्र पूछ रहा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी बैंकिंग या ऑप्शन डी पर्यटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका डिटेल देखते हैं। तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने के लिए इस फंड की शुरुआत की गई है। तो ये था आज का वीडियो। 4 अप्रैल के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको बताया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करता था, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।